देखते हैं अल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के एक्सप्लेनेटरी एमसीक्यूज़ के पार्ट बी को, जिसमें हम लोग और कुछ इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे, जो आपके शॉर्ट टाइप और वेरी शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को भी बेटर फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ एमसीक्यू किस तरह एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस के रूप में पूछे जा सकते हैं और उसके आधार पर किस तरह से शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के आधार पर आप सवाल का आंसर दे सकते हैं। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। और बच्चा लोग एक बात और कहेंगे कि जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस चैनल को अपने सभी दोस्तों, सभी अपने नज़दीकी तक जरूर पहुंचाएं ताकि इसका फ़ायदा सबों को मिल सके। ठीक है, और जो भी आपके फीडबैक्स हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहें, जो हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला सवाल है द रिएक्शन ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड आपको दिया गया है। देखिए यहाँ कभी कभी बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कंपाउंड को रिएक्शन कराना है आपको NaOH के साथ। NaOH के साथ रिएक्शन कराने से ये कंपाउंड आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है तो देखिए इसमें थोड़ा सा घरेलू नुस्खा के रूप में आप देखो कि क्या होता है। NaOH से रिएक्शन आपको कराना है। आप क्या करो, ये देखिए यहां C6H5O, ठीक है, NaOH है, H को आप यहां रखो लेफ्ट साइड में और ONA को यहां रखें। ठीक है, तो आपका अभी का प्रोडक्ट क्या मिला? अभी का प्रोडक्ट मिला C6H5OH, C6H5OH एंड C6H5COONA. It is sodium benzoate, sodium benzoate. ठीक है, एक मिल गया। अब देखें कि यहाँ पर जो NaOH है वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है। NaOH सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है जो फर्दर इस फिनॉल से रिएक्ट कर जाता है, फिनॉल से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, रिएक्ट करके ये H2O देखिए आपको बाहर निकल गया। ठीक है, H2O बाहर निकल गया तो आपका प्रोडक्ट क्या बना? C6H5 और यहां ONA। इट इज सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक है, तो आपका जो आंसर हुआ वो हुआ सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक है, फिर से समझे, ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड आपको दिया गया है, ठीक है, ये कंपाउंड को हम रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। ठीक है, तो इसका टेक्निक देख लें। क्या करेंगे, H को लेफ्ट साइड में, ONA को राइट साइड में, तो फर्स्ट आपका बनेगा यहाँ फिनॉल। ठीक है, चूंकि NaOH सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये फिनॉल फिर रिएक्ट कर जाएगा NaOH के साथ। NaOH के साथ रिएक्ट करके H2O बाहर निकालेगा और बनाएगा आपको सोडियम फेनॉक्साइड। ठीक है, और यहाँ राइट साइड में बना सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो आपका आंसर होगा B एंड C। करेक्ट ऑप्शन इज A।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द रिएक्शन ऑफ मिथाइल साइनाइड विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आपको बता दें कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, आपको भी मालूम है। Grignard reagent is very important compound because it is used to increase the chain of carbon atom. कार्बन एटम के चेन को इंक्रीज करने के लिए हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करते हैं, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ मिथाइल साइनाइड विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स, क्या देगा आपको, क्या दिया गया है, आपको दिया गया है मिथाइल साइनाइड, इट इज मिथाइल साइनाइड। इसको आप रिएक्शन कराओ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, यहाँ पर है आपका हो गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। एडिशन रिएक्शन में भी थोड़ा सा ट्रिक देखते चलें इसका, आपको काफ़ी सुविधा होगा। यहाँ देखें नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। यहाँ भी मैग्नीशियम मेटल है पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव। अब होगा क्या, यहाँ पर होगा क्या, देखिए कैसे ऐड, कहाँ पर कौन ऐड होगा ये थोड़ा देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 माइनस है, यहाँ कार्बन प्लस है, तो ये CH3 बच्चों किसके पास जाएगा, ये जाएगा कार्बन के पास, ठीक है। और ये MgBr किसके पास जाएगा, ये जाएगा नाइट्रोजन के पास। तो आपका जो एडिशन प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह का होना चाहिए। CH3, ये कार्बन से एक CH3 लग गया, यहाँ पर कार्बन से लगा तो ये बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टूट के हो गया डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये हुआ आपका N से क्या मिला, Mg और Br, ये कंपाउंड, ये एडिशन कंपाउंड आपका मिला। फिर आपने क्या करना है, इसको हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम ऐसे लिखें H2O, ठीक है। तो इसमें क्या करें, देखिए यहाँ से, हाँ, घरेलू नुस्खा, यहाँ पर ऑक्सीजन दें लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आप H2 जोड़, ठीक है। तो क्या आपका प्रोडक्ट मिला, CH3C डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन को आप यहाँ डालो और CH3, ये आपका मेन प्रोडक्ट मिला, ठीक है। और आपका जो साइड प्रोडक्ट हुआ, बाई प्रोडक्ट जिसको आप बोल सकते हो, दिस इज MgNH2Br, ठीक है। एंड दिस कंपाउंड इज said to be एसीटोन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैन बी इंक्रीज्ड इन द चेन। अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। कार्बन एटम को इंक्रीज करने का ये सबसे आसान रास्ता है, ठीक है। आसान क्यों है, क्योंकि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, RMgBr से, अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये अल्काइल ग्रुप के बदले आप CH3 ग्रुप रख सकते हो, C2H5 ग्रुप रख सकते हो,
ठीक है। तो Mg के बदले Mg के R के बदले अगर आप CH3 ग्रुप रखते हो तो आपका हो गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड किसी कंपाउंड से रिएक्ट करता है, जैसे हमने ऊपर देखा, तो ये मिथाइल ग्रुप पूरा का पूरा मिथाइल ग्रुप कार्बन को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो दो कार्बन थे, वो 3 कार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ भी चेन एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है। तो चेन एक्सटेंशन के लिए हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड व्हेन बेंजोइक एसिड इज हीटेड विथ सोडा लाइम। आपको याद होगा सर, जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो इथेन बनता है। बेंजीन को बेंजोइक एसिड, बहुत सिंपल, वो छोड़िए, ये देखिए, इट इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड आप इसको फॉर्मूला में भी लिख सकते हो, इट इज बेंजोइक एसिड। इसको आप सोडा लाइम के साथ हीट करना है। सोडा लाइम में मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडा लाइम CaO प्लस NaOH, एक्टिव कंपोनेंट इसका NaOH ही होता है। तो सिंपली ये समझो कि जब इसको हम हीट करेंगे, तो ये CO2 मेरा बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ? हमारा प्रोडक्ट हुआ यहाँ पर केवल हाइड्रोजन बच गया, दैट इज बेंजीन। वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्डिहाइड। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला क्या है? एक आप इसका एग्जाम्पल लेके देख लो, ठीक है। HCHO, इसको आप क्या लिख सकते हो? CH2O, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किससे टैली करता है? 1 से, क्योंकि आपको दिया गया है CnH2nO। जब n इज इक्वल टू आप 1 लेते हो तो ये क्या हो जाएगा? C का 1, एक C, 2NH2, देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 और एक ऑक्सीजन। करेक्ट ऑप्शन इज ए, माने फर्स्ट नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि सेकंड वाला क्या हुआ? इससे बनेगा आपको अल्कोहल, ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है। नेक्स्ट, द सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये हुआ बाबा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसमें आप हाइड्रोजन जोड़ दो। इट इज द सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको बोलते हैं मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड इसका यूपैक नेम है, मीथेनोइक एसिड। और फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड का क्या होता है आप जानते हो? एक बार बता दें आपको। एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, 3 कार्बन, ये जानते हैं, CH3, ये बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाई रेस्ट्रिक्टेड ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल को जनरली आप ऑक्सीडाइज कराते हो तो अल्डिहाइड बनता है। अल्डिहाइड के बाद कंटिन्यूअसली वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड रेस्ट्रिक्टेड मीन्स सेलेक्टिव
कुछ सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में हीट ऑक्सीडाइज करें, ठीक है, लाइक CrO3, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन में या PCC, pyridine क्लोरोक्रोमेट, इसके प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडाइज कराते हैं 1 डिग्री अल्कोहल को, तो आपका कंपाउंड मिलेगा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के बाद ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं होगा, ठीक है। जबकि यहाँ ये भी बता दें कि अल्कोहल को, नॉर्मल अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो अल्डिहाइड भी बनेगा, कीटोन भी बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा। वो डिपेंड करेगा इस बात पर कि आप किस डिग्री का अल्कोहल लिए हो, ठीक है। नॉर्मली 1 डिग्री के अल्कोहल अल्डिहाइड्स बनाते हैं, 2 डिग्री के कीटोन, ठीक है, और फिर अल्डिहाइड्स ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। नॉर्मल ऑक्सीडेशन आप अगर देखो तो यहाँ देख ही लिया जाए एक तो, आइए देखते हैं। ये हो गया आपको इथेनॉल, इथेनॉल, ठीक है, इसका हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। इसका ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो क्या होता है, इसमें क्या होता है आप लोग भी जानते हो, ये दोनों हाइड्रोजन अल्कोहल के इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके यहाँ H2O के रूप में निकल जाएंगे और यहाँ कार्बन से डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, आपका कंपाउंड बनेगा यहाँ CHO, ठीक है, इट इज अल्डिहाइड। नॉर्मल कंडीशन की बात कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने डाला है, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, डाइल्यूट KMnO4 K2Cr2O7, कुछ भी आपने जो लिया है, हियर वी हैव इथेनॉल। इथेनॉल मीन्स अल्कोहल। जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है वो कन्वर्ट किया पहले अल्डिहाइड में। लेकिन यहाँ जानने वाली बात ये है कि अल्डिहाइड के पास यहाँ पर रिएक्शन रुकता नहीं है, यहाँ पर फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और ये ऑक्सीजन अल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है एसिड में, गिविंग द स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है। इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड H है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम बोलेंगे इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, which of the following is the major product when propanoic acid is reacted with NaBH4? NaBH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। प्रोपेनोइक एसिड को आप रिड्यूस कर रहे हो, प्रोपेनोइक एसिड को रिड्यूस कर रहे हो। प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या हुआ भाई, इट इज प्रोपेनोइक एसिड, इट इज प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो इस प्रोपेनोइक एसिड को हम रिड्यूस कराएंगे, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पर हमें NaBH4, यहाँ NaBH4 ये करता क्या है बच्चा लोग, ये आपको हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। जितना हाइड्रोजन आपको चाहे आप ले लो। हम इससे लेंगे 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन लेंगे। 4 हाइड्रोजन लेके करेंगे क्या, ये देखिए, 2 हाइड्रोजन इसको दे देंगे, ठीक है, 2 हाइड्रोजन उसको दे दिए, और यहाँ से 2 बॉन्ड हमारा कम हुआ तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, जो बॉन्ड खाली हुआ था उस बॉन्ड को फिलअप कर लेगा। तो हमारा कंपाउंड क्या होगा, CH3 CH2, और यहाँ भी हो जाएगा
CH2। देखिए दोनों बॉन्ड को ऐसे हम फिलअप कर रहे हैं, बाद बाकी OH हमारा हो गया। ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या हो गया? प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 2, करेक्ट ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या सवाल कह रहा है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अल्डिहाइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल? वेरी सिंपल, अल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन करा दें तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन कौन है? ठीक है, एमाइड्स, एमाइड्स को क्या कहते हैं? एमाइड्स को क्या कहते हैं? CONH2। नहीं, ईस्टर क्या हुआ? RCOO। यहाँ R के इक्वल और डिफरेंट हो सकता है। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड लिखने का तरीका सीखो। RCO, यहाँ भी COR। ठीक है, ये R' भी हो सकता है, जहाँ R बराबर भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब दोनों को ऑक्सीजन से आप ऐड कर दो, दिस इज एनहाइड्राइड। ठीक है, तो आप इन सबों में देख रहे हो ये सभी डिराइव हुए हैं किससे? एसिड से। सभी डिराइव हुए हैं एसिड से। इट इज एसिड, ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर हम इस OH को हटा के NH2 डाल दें तो एमाइड बनेगा। ठीक है, इस OH को हटा के OR' डाल दें, हाँ यहां पर R करना है, OH को हटा के OR' डाल दें, ठीक है, तो ईस्टर बना। ठीक है, अब इस OH को हटा के, यहाँ OH को हटाया, RCO मिला हमको, तो देखिए एक RCO, दो RCO, इसको R से कनेक्ट कर दें तो हमारा मिलेगा एनहाइड्राइड। इसका मतलब कि ऑल दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ एबव। समझे? चलिए, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा नीचे में से कौन रिएक्शन से? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है, दैट्स क्लियर। बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं है, जब भी अल्डिहाइड्स को आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो एसिड बनेगा। ईस्टर के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनेगा। ईस्टर एक देख लें, CH3 COO CH3। ठीक है, इसको हाइड्रोलिसिस कराएं, HOH के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो यहाँ देखिए एसिड बनना ही बनना है। H2O है आपका, यहाँ पर OH डाल दो, यहाँ पर H डाल दो। ठीक है, तो ये बना। देखिए ये तो बड़ी जाना पहचाना रिएक्शन है। इससे रिलेटेड एक रीजनिंग भी आता है जो पीछे हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, ये भी एसिड बनेगा। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ CO2, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं और फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो भी हमको फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड ही तैयार होता है। ठीक है, इसका मतलब कि इसका ऑप्शन भी होगा 4। ठीक है, चलिए तो आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। हम ये आप लोग से ज़रूर बोलेंगे कि आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए
और इस तरह के एक से एक क्वेश्चंस आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। और अपने फीडबैक ज़रूर हमें देते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए ओके, थैंक यू।